हमारे समाज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम उस हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब अंदर तक महसूस करते हैं, लेकिन शायद रोजमर्रा की उस भागदौड़ में ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं चुनावों की, उन बड़े बड़े वादों की और उस असली जमीनी हकीकत की जो अक्सर चुनावी भाषणों के शोर शराबे में पूरी तरह से दब जाती है। अब जरा इस सवाल पर ना थोड़ी गहराई से गौर करते हैं। क्या सिर्फ एक बटन दबाने भर से सच में लोगों की जिंदगी बदलती है? क्या लोकतंत्र का ये जो सबसे बड़ा पर्व है, हमारी भागीदारी का जो सबसे पावरफुल सिंबल है, वो आज महज एक मैकेनिकल प्रोसेस, बस एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर नहीं रह गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है कि क्या हम लोग इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए हैं, मतलब सिर्फ एक वोट बैंक। ये ना एक बहुत ही कड़वा सच है कि आज का आम नागरिक इस इतने बड़े सिस्टम में खुद को सिर्फ एक आंकड़े की तरह देखने लगा है, एक ऐसा आंकड़ा जिसकी अहमियत सिर्फ और सिर्फ चुनाव वाले दिन होती है। जमीनी हकीकत का ये कंट्रास्ट देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर 5 साल में यहाँ रैलियों का एक पूरा सैलाब आ जाता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, अथाह शोर शराबा होता है। लेकिन इन सबके बीच ना हमारा आम आदमी आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। वही नौकरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश है और वही बढ़ती महंगाई से रोज की जंग। नेता तो चुन लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो सच में जनता के लिए चुने जाते हैं या फिर जनता उनके लिए है। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो समय के साथ आए ये बदलाव एकदम साफ नजर आते हैं। आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर याद कीजिए। तब इस देश के सपने वाकई बहुत बड़े थे। हम एक नया भारत बनाएंगे, ये कोई चुनावी नारा नहीं था, बल्कि एक सच्चा जुनून था। उस वक्त राजनीति का मतलब सेवा हुआ करता था। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग तक आते आते ये सब कुछ जैसे सिर्फ एक सत्ता का खेल बन गया है। जो हमारे मूल मुद्दे हैं वो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, और सबसे आगे क्या आ गई है? सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी। आइए अब इस पूरी व्यवस्था के कुछ असली चेहरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के युवाओं की। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दिन रात एक करके अपने बेटे को पढ़ाया, इसी उम्मीद में ना कि वो बड़ा होकर कुछ बनेगा। लेकिन जब वही युवा अपनी डिग्रियां हाथ में लिए एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू तक दर दर भटकता है और हर बार बस निराशा लेकर घर लौटता है, तो यकीन मानिए सिर्फ उस युवा का एक सपना नहीं टूटता, बल्कि एक पूरा का पूरा परिवार अंदर से टूटकर बिखर जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे देश के अन्नदाता के साथ कैसे जुड़ता है। और सच कहूं तो यह हकीकत अंदर तक हिला देने वाली है। एक किसान जो एक एकदम सूखे, बंजर और दरार पड़े खेत के बीचों बीच खड़ा है, उसकी आंखें आसमान की तरफ एक उम्मीद से देख रही हैं। लेकिन उसके कंधों पर कर्ज का वो इतना भारी बोझ है ना, जो उसे हर दिन, हर एक पल और नीचे धकेलता जा रहा है। भाषणों में तो किसान को भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर जमीन पर जाकर देखें तो वो कर्ज में डूबा हुआ एक बेहद बेबस इंसान है। और इसके बाद आता है हमारा मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग। आप देखिए हर तरफ टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर या गली नुक्कड़ पर राजनीति की बड़ी बड़ी बहसें पूरे जोरों पर हैं। हर कोई किसी न किसी पार्टी को सही साबित करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है। लेकिन एक आम इंसान की असली हकीकत क्या है? वो हर महीने की पहली तारीख को अपनी ईएमआई और बिजली पानी के बिलों की उसी पुरानी लड़ाई में उलझा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जो वर्ग देश का सबसे ज्यादा टैक्स भरता है ना, वही सबसे ज्यादा इस फाइनेंशियल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसकी ये रोजमर्रा की जद्दोजहद कभी खत्म ही नहीं होती। नौकरी देंगे, देश बदल देंगे। चुनाव के वक्त लाउड स्पीकरों से गूंजने वाले ये खोखले वादे हम सब ने अनगिनत बार सुने हैं, है ना? लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। जब बड़े बड़े मंचों से किए गए ये वादे जमीन पर आके टूटते हैं, तो असल में वो सिर्फ कोई राजनीतिक वादे नहीं होते जो टूटते हैं, बल्कि वो लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों और उनके परिवारों के बिखरने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक आम आदमी दिन भर की कड़ी मेहनत और थकान के बाद अपने घर के सोफे पर बैठा न्यूज़ देख रहा है। टीवी स्क्रीन पर नेताओं की वही पुरानी बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और तभी अचानक उसके मुंह से एक बेबसी में बस एक ही सवाल निकलता है, आखिर हमारे लिए क्या बदला? ये एक छोटा सा सवाल ना जनता की उस गहरी निराशा और मोहभंग को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है, जहां उन्हें लगने लगा है कि राजनीति अब उनके भले के लिए नहीं रही, बल्कि महज एक तमाशा बन के रह गई है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि हमें इस पूरी पिक्चर को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखना होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर नेता गलत है या इस सिस्टम में कोई कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहता।
कई लोग सच में समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मशीन बन चुका है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की अच्छी नीयत भी अक्सर इस भारी भरकम सिस्टमैटिक ड्रामे में कहीं छिपकर रह जाती है। आज के इस दौर में सच क्या है और दिखावा क्या है, इसके बीच फर्क करना जनता के लिए वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच से रास्ता क्या निकलता है, आगे का हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए। देखिए, भारत का भविष्य आज के युवाओं और हमारी सामूहिक जागरूकता यानी कलेक्टिव अवेयरनेस के हाथ में है। एक समाज के रूप में हमें साथ मिलकर कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। हमें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, अपनी राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग अपने हक के लिए जवाब नहीं मांगेंगे ना, तब तक कोई भी असली और जमीनी बदलाव कभी नहीं आने वाला। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर आता है, वो ये है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, बल्कि सवाल पूछने से चलता है। एक एक्टिव और जिंदा लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 5 साल में एक बार गए और पैसिव तरीके से जाकर वोट डालाए। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है लगातार जवाबदेही तय करना, अपने चुने हुए नेताओं से उनके किए गए वादों का हर दिन, हर कदम पर हिसाब मांगना। और इसीलिए हमें आज इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर विचार करना ही होगा। अगली बार जब मतदान केंद्र में कदम रखा जाए, तो क्या वो महज मशीन का एक बटन दबाना होगा, या फिर इस देश के सामूहिक भविष्य का एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया अहम फैसला। हमेशा याद रखिए, अगर हम लोग अपने भविष्य के बारे में खुद नहीं सोचेंगे, तो कोई और अपने फायदे के लिए हमारे लिए सोच लेगा। फैसला अब पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है।